नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपकी कौन सी अदा आपके पार्टनर को आपका दीवाना बना देती है। उनको आपकी कौन सी अदा सबसे ज़्यादा पसंद आती है, उनको आप में सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्टिव लगता है, उन्हें आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है, आपकी कौन सी अदा उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उन्हें आपकी कौन सी अदा बेहद पसंद आती है। आप अपने पार्टनर का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा याद कर लीजिए, उनका स्माइलिंग फेस याद कर लीजिए और फिर आप ये रीडिंग देखिए। आपकी कौन सी अदा उन्हें आपका दीवाना बना देती है, उनको आपकी कौन सी अदा सबसे ज़्यादा पसंद आती है, वो आपकी कौन सी अदा के दीवाने हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी कोई भी राशि हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, थ्री ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है द हर्मिट, द हेरोफेंट। यहाँ पर वृश्चिक, कर्क, कुंभ, मीन राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, तुला राशि और कर्क राशि और लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, धनु, सिंह राशि। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी ही राशि की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। द सन, एक्शन, एंजल ऑफ लव, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, बॉटम ऑफ द डेक आया है गॉडेस ऑफ द मून। ओके, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर को अगर फर्स्ट बात करें तो उनको आप बहुत ही खूबसूरत लगते हो, आप बहुत ही उनको ज़्यादा सुंदर लगते हो। आपका जो फेस, आपकी पर्सनालिटी, आपका बॉडी, आपका स्ट्रक्चर, आपका फिगर उनको बहुत ही पसंद आते हैं। आप पूरे के पूरे आपके पार्टनर को सबसे ज़्यादा पसंद आते हो और सबसे ज़्यादा उनको आपका जो शाय नेचर है, आप बहुत ही उनको रोमांटिक लगते हो। आप बहुत ही शाय नेचर के हो, आप बहुत ही कम बोलते हो, लेकिन जो भी बोलते हो वो उनके दिल तक छू जाता है, ऐसा आप बोलते हो। वैसे आप बहुत ही, या तो आपकी वॉइस जो है उनको बहुत ही पसंद आती है, आप बहुत ही धीरे धीरे बातें करते हो। आपकी स्माइल जो है वो हल्की सी स्माइल हो सकती है आपकी, और आप जो बातें करना, आपका बात करने का जो तरीका है वो बहुत ही, आप शांति से बहुत ही धीरे धीरे बातें करते हो। और या तो आप बहुत ही कम बोलते हो, या तो आपकी बातें बहुत ही रोमांटिक होती है। उनको आपकी बातें सुनना बहुत ही पसंद आता है। वैसे आप बहुत ही कम बोलते होंगे, लेकिन जब भी आप बोलते हो तो आपके पार्टनर को आपको सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। वो, आप कब उनसे बातें करोगे वो आपका बात करने का वेट करते रहते हैं कि वो आपसे सुनना चाहते हैं। उनको आप जिस तरह बातें करते हो वो बहुत ही पसंद आता है। आप बहुत ही लविंग पर्सन हो, बहुत ही स्टाइलिश, और सबसे ज़्यादा आप रोमांटिक, उनको बहुत ज़्यादा रोमांटिक लगते हो। आपकी हर एक अदा में कुछ बात है, उनको ऐसा लगता है, चाहे आपकी स्माइल हो, आप जिस तरह बातें करते हो, आपकी चलने की स्टाइल, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, आपकी हेयर स्टाइल, चाहे कुछ भी वो देखे तो आपकी हर एक अदा में जैसे कि एक स्टाइल है। आप बहुत ही यूनिक और बहुत ही सबसे लाजवाब, सबसे अलग आपकी पर्सनालिटी उनको लगती है। तो उनको सबसे ज़्यादा आपकी ये अदा सबसे ज़्यादा पसंद आती है कि आप इतने सुंदर हो, आप इतने खूबसूरत हो, या तो ब्यूटीफुल या तो हैंडसम आप हो। आप मेल हो, फीमेल हो, तो आप उसी तरह लीजिएगा। आपके पास ऑप्शंस भी है, बहुत लोग आपको लाइक करते होंगे, या तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आपके पास आई होंगी, फ्रेंड रिक्वेस्ट। लेकिन आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हुए भी आप किसी के ऊपर, आप कभी किसी को आँख
खोल कर भी आप किसी को देखते नहीं हो, किसी को आप पलट कर देखते तक नहीं हो, ऐसा आपका नेचर है। एक बार आपको किसी अगर आपको किसी कोई और आपको पसंद आ गया तो फिर आप उसी से रिलेशनशिप रखने में बिलीव करते हो। फिर आपके पास चाहे कितने भी अच्छे ऑप्शंस क्यों ना हो, लेकिन आप किसी की तरफ आँख उठाकर भी देखते नहीं हो, तो उनको आपकी ये अदा सबसे ज़्यादा पसंद आती है। आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास चॉइसेस है, ऑप्शंस भी है, और आप खुद भी इतने खूबसूरत हो कि हर कोई आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए बेताब रहता है। या तो आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस है, या तो किसी ने आपको ऑलरेडी प्रपोज़ वगैरह किया हो। लेकिन आप किसी की तरफ आप कभी अपने खूबसूरती का, या तो आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो एक अदा है, कभी आपने उनका मिसयूज़ नहीं किया। आप कभी किसी की तरफ आँख उठाकर भी देखते नहीं हो। आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, आप उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हो। फिर आपके सामने उससे भी बेहतर, उससे भी ज़्यादा सुंदर, उससे भी ज़्यादा हैंडसम या तो ब्यूटीफुल पर्सन आपके सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन आप किसी की तरफ आँख उठाकर देखते तक नहीं हो, तो आपके पार्टनर को आपकी ये अदा सबसे ज़्यादा पसंद आती है। और दूसरा रीज़न ये है कि आप जो हो बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन हो। वो अपने से भी ज़्यादा आपके ऊपर भरोसा करते हैं, वो आँख बंद करके आपके ऊपर भरोसा करते हैं, तो आप बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, ऐसा उनको लगता है। कभी भी आपने किसी चीज़ का मिसयूज़ नहीं किया है। अगर सपोज़ मान लीजिए, और आप बहुत ही लॉयल हो, रिलेशनशिप में भी आप काफ़ी लॉयल रहते हो, उनको आपकी ये अदा सबसे ज़्यादा पसंद आती है। अगर आप सपोज़ मान लीजिए कि आप दोनों कहीं अकेले में मिले हो, तो भी आप कभी आपके जो रूल्स है, आपकी जो लिमिट्स है, वो कभी आप क्रॉस नहीं करते हो। आप हमेशा ही आपकी एक बाउंड्री में, आप अपनी हमेशा ही एक लिमिट में आप रहते हो, तो उनको आपकी ये बात सबसे ज़्यादा पसंद आती है। कभी भी आप अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते हो, कभी आप अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करते हो, अपने ही दायरे में रहते हो, तो उनको आपकी ये अदा सबसे ज़्यादा पसंद आती है। आप बहुत ही एक्शन टेकर पर्सन हो, हमेशा ही रिस्क लेने में बिलीव करते हो। आप काफ़ी करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, आप बहुत ही ज़्यादा अपने काम में आप सबसे ज़्यादा पैशनेट हो, आप हमेशा ही कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हो, आप बहुत ही वर्कोहोलिक और बहुत ही करियर ओरिएंटेड पर्सनालिटी है आपकी, तो उनको आपकी ये अदा सबसे ज़्यादा पसंद आती है। बहुत ही इंट्यूटिव हो, और आप काफ़ी नॉलेजेबल, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपके पास कोई अथॉरिटी हो सकती है, या तो बहुत सारे लोग आपके पास सलाह-मशवरा लेने आते हो, ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी ब्राइट, काफ़ी एनर्जेटिक हो, सबसे ज़्यादा आप एक्शन लेने में बिलीव करते हो, आप कभी भी ख़याली पुलाव नहीं पकाते हो, या तो सोचना, समझना और फिर एक्शन में कुछ नहीं लाना, तो आप ऐसा नहीं करते हो। आप जो सोचते हो, समझते हो, और आपने जो कमिटमेंट किया है, जो भी प्रॉमिसेस किए हैं, आप उनको निभाते हो और उनको आप एक्शन में लाते हो, तो उनको आपकी ये अदा सबसे ज़्यादा पसंद आती है। आपने जो भी प्रॉमिसेस किए, जो भी कमिटमेंट्स आप देते हो, तो उनको पूरा करने की ताकत भी आप रखते हो। सिर्फ़ आप बड़ी-बड़ी बातें करना पसंद नहीं करते हो, आप उस चीज़ को आप एक्शन में भी लेके आते हो, तो आपके पार्टनर को ये अदा आपकी सबसे ज़्यादा पसंद आती है। उनको आपकी ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, आपकी जो एक स्टाइल है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी एक अलग यूनिक ही पर्सनैलिटी है, और आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी उनको लगते हो, और आप हमेशा ही ग्रो करने में बिलीव करते हो, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ क्रिएटिव आप करते रहते हो, और आप बहुत ही हम्बल हो, आप हमेशा ही दूसरों की हेल्प करने में आप बिलीव करते हो। चाहे आपका कोई भी प्रोफ़ेशन हो, लेकिन आपका जो नेचर है वो हीलिंग नेचर है आपका। आप सबको, जो भी आपके पास आते हैं, उनको आपसे हीलिंग मिल जाती है, ऐसा आपका नेचर है। और आपके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ है, आपके पार्टनर को आपकी सारी क्वालिटी सबसे ज़्यादा पसंद आती है। आप एक क्वालिटी नहीं, लेकिन आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है, जैसे कि आप जो हो वो, आपका नेचर भी बहुत अच्छा है, आप दिखने में भी काफ़ी सुंदर हो, आप काफ़ी एक्शन टेकर हो, आप काफ़ी करियर ओरिएंटेड हो, काम को, अपने जॉब को, अपने करियर को, अपनी फैमिली को आप हमेशा ही प्रायोरिटी पे रखते हो। और हो सकता है कि आप सिंगिंग, म्यूज़िक या तो डांसिंग से जुड़ा हुआ आपका कोई
शौक हो या तो आपका कोई प्रोफ़ेशन हो डांसिंग, म्यूज़िक, सिंगिंग या तो म्यूज़िक से जुड़ा हुआ या तो आपको खुद ही म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद आता है या तो आप एक अच्छे सिंगर हो सकते हो। तो आपके पार्टनर को आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा पसंद आती है। आप जिस तरह बातें करते हो, उनके साथ रोमांटिक बातें करते हो, फ्लर्टिंग करते हो, मस्ती करते हो, उनके साथ आप हँसते हो, मज़ाक मस्ती करते हो और उनको आपकी वॉइस क्वालिटी है सबसे ज़्यादा उनको आपकी जो वॉइस है वो बहुत ही सेक्सी लगती है। आप खुद ही उनको बहुत ही ज़्यादा सेक्सी, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लगते हो और ऊपर से आपकी जो बात करने की स्टाइल है, आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो उनको सबसे ज़्यादा सेक्सी लगती है और उनको आप एक एंजल ऑफ लव ही लगते हो। जैसे कि आप जो हो वो आपके अंदर प्यार ही भरा हुआ है, आप प्यार से ही भरे हुए हो। आप आपके खुद के अंदर ही आपको सेल्फ लव बहुत ही अच्छे से करना आता है। आप खुद भी खुश रहते हो और आपकी ऑरा में, आपकी वाइब में जो भी लोग आते हैं, उनको भी आपसे एक हीलिंग मिलती है, आपसे एक खुशी मिलती है। आपका एक ऑरा ही एक अलग ही वाइब्रेशन में रहता है। बहुत ही आपके साथ जो भी लोग जुड़ते हैं, उनको एक पॉज़िटिव एनर्जी फ़ील होती है। और आपके पार्टनर को आपकी ये अदा भी सबसे ज़्यादा पसंद आती है कि आप जो हो उनके बिना कुछ बताए, उनके बिना कुछ बोले ही आप उनके दिल की बात समझ लेते हो। आप उनको कभी ये बताना नहीं पड़ता है कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं, उनके दिल में क्या है। उनके बिना बताए ही आप कभी-कभी ऐसा भी होता होगा कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, उनके बिना कहे ही आपने वो बात आपने बोल दी हो। तो आपका जो इंट्यूशन पावर है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनको आपकी ये अदा भी सबसे ज़्यादा पसंद आती है। आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो। सामने वाले को आप पढ़ लेते हो, सामने वाले को जैसे कि आपके सामने कोई मिरर रखा हो, आईना रखा हो, वैसे जैसे कि उसमें सब कुछ क्लियर दिख जाता है, वैसे ही आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी बातें आपको दिख जाती है, आप समझ पाते हो, आप समझ लेते हो, उनको आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आपकी दूसरी क्वालिटी ये है कि आप जो हो, वो आप अपने पार्टनर को बहुत ही खुश रखते हो, कुछ ना कुछ आप उनके लिए क्रिएटिव, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ एक्साइटेड, कुछ ना कुछ सरप्राइज़ेज़ आप उनके लिए प्लानिंग करते ही रहते हो। कभी आप उनको कुछ फ्लावर्स वगैरह, बुके वगैरह कुछ आपने दिया, कभी कुछ प्रेज़ेंट्स आप उनके लिए लेके जाते हो, कभी उनको सरप्राइज़ देते हो, कभी आप उनको कहीं घूमने अचानक से ले जाते हो, कभी आप कुछ कुछ ना कुछ आप सरप्राइज़ उनके लिए प्लान करते रहते हो। तो छोटी-छोटी बातों में भी आप जो उनको बड़ी-बड़ी खुशियाँ दे देते हो, तो उनको आपकी ये स्टाइल बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। क्योंकि खुशियाँ ढूँढने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बड़े-बड़े प्रोग्राम्स बनाएँ, बड़े-बड़े प्लानिंग्स करें। छु जो खुशियाँ हैं, वो तो छोटी-छोटी बातों से भी हमें मिल सकती है, अगर आपका नज़रिया सही हो और आप सच्चे दिल से अगर किसी को चाहते हो, तो आपको छोटी-छोटी बातों में भी आपको खुशियाँ मिल सकती हैं। तो आप अपने पार्टनर को खुश रखने का, उनको खुश करने का एक भी मौका हाथ से नहीं छोड़ते हो। हमेशा ही आप उनको खुशी देने की, उनको खुश रखने की कोशिश करते हो। तो आपके पार्टनर जो है वो आपको बहुत ही पसंद करते हैं आपकी और सबसे ज़्यादा उनको आपकी ये क्वालिटी उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है कि आप कभी भी अपने हो सकता है आपके पास कोई पावर या तो अथॉरिटी हो या तो आप काफ़ी रिच हो सकते हो या तो आपके पास कोई ऐसा ओहदा हो सकता है, लेकिन कभी भी आप ज़्यादा ईगो एटीट्यूड नहीं दिखाते हो, आप बहुत ही डाउन टू अर्थ रहते हो। तो उनको आपकी ये क्वालिटी सबसे ज़्यादा पसंद आती है, उनको आपकी ये अदा सबसे ज़्यादा पसंद आती है, आप बहुत ही डाउन टू अर्थ रहते हो। और आपके पार्टनर को आपके ओपन हेयर भी बहुत पसंद आते हैं, आपके खुले ओपन हेयर। अक्सर आप आपके कर्ली हेयर हो सकते हैं या तो डार्क ब्राउनिश टाइप आपके हेयर हो सकते हैं और आपकी स्किन का कलर जो है थोड़ा-सा फेयर हो सकता है। आप बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही खूबसूरत आप अपने फ़िगर को, अपनी बॉडी को आपने काफ़ी मेंटेन करके रखा है, तो उनको आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, ब्यूटीफुल लगते हो। उनको आपके हेयर सबसे ज़्यादा पसंद आती है, आपकी आँखें, आपकी नोज़ आपके पार्टनर को सबसे ज़्यादा पसंद आती है। आपकी नोज़ जो है वो पॉइंटेड हो सकती है, बहुत ही शार्प आपकी नोज़ और आपकी जो चिन है, वो भी उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है आप में। और सबसे ज़्यादा तो उनको आपका जो फ़िगर है और आप
आपको टाइट हग करना, आपको नज़दीक से देखना, आपको फ़ील करना, ये उनको सबसे ज़्यादा पसंद आता है। आपकी बातें सुनना, आपके साथ बातें करना, आपके साथ मस्ती मज़ाक करना, फ्लर्टिंग करना, तो ये सारी बातें उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है। आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, कभी आप बातों में अपने पार्टनर को आप जीतने नहीं देते हो। आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत ही आप आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो, बहुत ही इंटेलिजेंट, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो आप। तो उनको आपके साथ बातें करना भी बहुत ही अच्छा लगता है। और उनको ये लगता है कि आपके अंदर एक अलग ही क्वालिटी है, आप जो हो वो सबसे अलग हो, सबसे यूनिक हो, आप इस दुनिया में रहते हो सबके साथ, लेकिन जैसे कि कीचड़ में कमल होता है जो सबसे अलग होता है, वैसे ही आप हो, आप सबसे अलग हो इस दुनिया में, आप जो हो वो सबसे हट के सबसे अलग उनको लगते हो। आप कभी भी उनको आपकी ये अदा भी बहुत पसंद आती है कि आप जो हो, कभी आप ना ही तो किसी को आप हर्ट करते हो और ना ही आप किसी को अपने को हर्ट करने का आप मौका देते हो। आप एक्शन लेना जानते हो, ना ही आप किसी का दिल दुखाना पसंद करते हो और ना ही कोई आपका दिल दुखाए, ये आप बर्दाश्त करते हो। ना ही आप किसी और की लाइफ में इंटरफियर करते हो और ना ही आप किसी और को अपनी लाइफ में इंटरफियर करने देते हो। तो उनको आपकी ये बात सबसे ज़्यादा पसंद आती है। आप टाइम आने पर एक्शन लेना भी जानते हो, रिस्क लेना भी जानते हो। तो आप एक बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनैलिटी आपके पार्टनर को आप लगते हो। और आप जो हो कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हो। आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, चाहे कुछ भी काम हो, लेकिन आपके पास नए-नए आइडियाज़ होते हैं, नई-नई तरकीबें, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव आपके पास होता है। अगर रिलेशनशिप हो तो भी आप कभी रिलेशनशिप को बोरिंग नहीं बनाने देते हो, कुछ ना कुछ अलग अतरंगी आप करते रहते हो, जिससे कि आपके रिश्ते में एक फ्लेवर बनी रहे, आपके रिश्ते में एक जान बनी रहे, एक रौनक बनी रहे। तो आप कभी अपने रिलेशनशिप को भी बोरिंग या तो बोरियत वाली फीलिंग नहीं आने देते हो। आप हमेशा ही कुछ ना कुछ एक्साइटेड, कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ हटके करते रहते हो। तो आप जो आपके अंदर एक जो एनर्जी है, आपके एनर्जी लेवल है, वो आपके पार्टनर को सबसे ज़्यादा पसंद आती है। आप बहुत ही ज़्यादा अ, एक ठहराव है आपके अंदर, जो भी बोलते हो सोच समझ कर बोलते हो, मजाक मस्ती सब कुछ करते हो, लेकिन आपको अपनी लिमिट्स भी पता है, आप कभी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करते हो। और सबसे ज़्यादा आपके पार्टनर को आप जो अपना काम, अपने करियर के ऊपर आप जो फ़ोकस करते हो, आप हमेशा ही हार्ड वर्क करते हो, चाहे काम हो, करियर हो, तो उनको आपकी ये अदा भी सबसे ज़्यादा पसंद आती है। आप हार्ड वर्क करके चीज़ों को प्राप्त करने में बिलीव करते हो। आप किसी के ऊपर डिपेंड रहना पसंद नहीं करते हो कि फला व्यक्ति आएगा और मुझे खुश कर देगा, फला आएगा और मुझे ये देगा। आप अपने ऊपर बिलीव करते हो और आपको हार्ड वर्क करके, मेहनत करके आप अपनी ज़रूरतें, अपनी खुशियों को आप खुद ही प्राप्त करने में बिलीव करते हो। दूसरों के ऊपर आपको डिपेंड रहना पसंद नहीं कि वो आएगा और वो मुझे खुशी दे देंगे, वो मुझे खुश कर देंगे, वो मुझे खुशी दे देंगे। आप कभी किसी के ऊपर डिपेंड रहना पसंद नहीं करते हो। आप हमेशा ही अपने को प्रायोरिटी देते हो और आप हमेशा ही कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हो। और यहाँ पर नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 5 नंबर ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। 5 है, 17 है, 3 है, 9 है, 7 है, 24, तो ये नंबर ज़्यादा मुझे हाईलाइट हो रहे हैं। तो होप गाइज़ आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।